बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस धनु राशि के हवाले से आइंदा आने वाले नाकाबिल यकीन 18 महीनों के हवाले से बात करेंगे। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन और तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले 1.5 साल नॉन स्टॉप चेंजेस, ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। सेजिटेरियस नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्टिंग 18 मंथ्स, आइंदा 18 महीनों में क्या कुछ होने वाला है सेजिटेरियंस के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु है वो पाइसेस में ट्रांजिट करने जा रहा है और साथ ही साथ केतु जो है वो विर्गो में ट्रांजिट करेगा और ये 18 महीने यानी 1.5 साल तक ये ट्रांजिट होगा और बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां सेजिटेरियंस अपनी ज़िंदगी में देखेंगे, नॉन स्टॉप चेंजेस। और जैसे हमने कहा ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, माजी में सेजिटेरियंस ने या बुर्ज कौस धनु राशि ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं पिछले 1.5 साल में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु जो है वो पिछले 1.5 साल तक जो है यानी जुपिटर के साथ रहा है 1.5 साल तक। और वैसे तो जुपिटर पावरफुल माना जाता है आपको नवाजिशात देने में, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आपके रास्तों से रुकावटें हटाने के लिए और बहुत सारी मुश्किलें आसान करने के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपके जो यहाँ से राहु निकल जाएगा तो राहु के निकलने के बाद कई मुश्किलात आपकी हल होते हुए आपको नजर आएंगी। अब राहु का अलग होना 30 अक्टूबर से गुरु चंडाल योग का भी खात्मा हो रहा है जैसे कि आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति यानी जुपिटर अलग हो जाएगा राहु से, राहु दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा, आइंदा 1.5 साल तक अपने नए घर में रहेगा। और यहाँ बृहस्पति यानी कि जुपिटर अपने पावर्स आपको देता हुआ, सेजिटेरियंस को अपने पावर देता हुआ नजर आएगा। कई चीजें बेहतरीन होते हुए नजर आएंगी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अलावा कारोबार, आपकी जॉब, आपकी ज़मीन जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी के केसेस, आपका कारोबार, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके हिडन सोर्सेज जैसे प्राइज बॉन्ड, लॉटरी वगैरह, ये भी अच्छा फल देते हुए, अच्छा पैसा देते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी लव लाइफ के हवाले से माजी में कुछ प्रॉब्लम्स रहे, यानी कि इस तरह से कुछ हुआ कि या तो पार्टनर ने आपको टेकन एज ग्रांटेड लिया। अब यहाँ दो किस्म की सिचुएशन बनी सेजिटेरियंस के लिए, पार्टनर ने टेकन एज ग्रांटेड लिया, ख्याल नहीं रखा या इग्नोर किया या बात बात पे टॉन्ट करना, बात बात पे ताने मारना, इस तरह के हालात बने। आप तो पीछे रहे यानी आप अपने पार्टनर को भरपूर प्यार करते रहे लेकिन सामने से आपको इतना प्यार नहीं मिला। ऐसे भी सेजिटेरियंस कमेंट्स में बताइएगा अगर हुआ है तो। 1.5 साल तक कुछ ऐसे हालात बने और इसमें भी दो केसेस है। इसमें कुछ सेजिटेरियंस को सच्चा प्यार मिला है 1.5 साल में, अच्छा ऐसे कि उनसे आप शादी भी कर चुके हैं और अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बेहतरीन हालात है, कोई लड़ाई झगड़ा यानी इतना नहीं है। लड़ाई झगड़ा हर मियाँ बीवी में होता है लेकिन वो बात ना कि रूट के मैके चले जाना या हस्बैंड का जो है वो घर 2-2 दिन तक घर नहीं आना या वाइफ से बात नहीं करना या हस्बैंड वाइफ आपस में कम्युनिकेशन गैप होना, ये सब चीज़ें इनको नज़र नहीं आई होंगी। लेकिन एक कैटेगरी सेजिटेरियंस की ऐसी रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी लव लाइफ से बहुत परेशान रहे हैं। या तो उनका पार्टनर को इग्नोर करता रहा, उनको टेकन एज ग्रांटेड लेता रहा, उनकी जैसे कहते हैं ना कि उनके पेरेंट्स से भी उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही और हमेशा टॉन्ट करना, खुश नहीं होना कभी किसी बात पे। अगर ऐसा पार्टनर है ना तो हम आपसे कहेंगे कि सेजिटेरियंस ऐसे पार्टनर को बाय बाय कर दे क्योंकि आइंदा 1.5 साल अजाब बन जाएगा अगर आपने इनसे शादी कर ली। तो याद रखिएगा कि ऐसा कोई पार्टनर अगर है तो ये आपके लिए फेवरेबल नहीं है किसी भी तरीके से। बुर्ज कौस के लिए, सेजिटेरियंस के लिए ऐसा पार्टनर कभी अच्छा साबित नहीं होगा। आप चाहे जितना भी प्यार लुटाएं, आप जितना भी पैसा उन पे वार दें, पैसा उन पे लुटाएं, आखिर नतीजा जीरो होने वाला है। आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका प्यार भी बर्बाद होगा, आपका वक्त बर्बाद होगा क्योंकि आपका वक्त आप इंतज़ार वो आपको कराएंगे और इंतज़ार करना ये आपकी एक आदत सी बन जाएगी। और इंतज़ार करवाने वाला पार्टनर या आपको टॉन्ट करने वाला पार्टनर या आपको जलील ख्वार या यूँ कहने के इंसल्ट करने वाला पार्टनर कभी भी आपका अच्छा खैर ख्वाह हो ही नहीं सकता है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स लाएगा, तो ऐसे को बाय बाय करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई पार्टनर है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, आपके फैमिली को अपनी फैमिली समझता है, आपके दर्द को अपना दर्द समझता है, आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, आपको इंतज़ार नहीं करवाता,
आपकी ख्वाहिशात को हर मुमकिन तरीके से पूरा करता है, यानी पूरी तरह आपका होकर रहता है। ऐसा पार्टनर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी सेजिटेरियंस के लिए बेहतरीन रहेगा। और अगर ऐसा कोई है, ऐसे कोई पार्टनर से आपकी मंगनी हुई है, तो उसी से शादी करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और आइंदा आने वाले 1.5 साल में बहुत अच्छा रिलेशन आप दोनों के दरमियान रहेगा, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग रहेगी। लड़ाई झगड़े बेशक होंगे, वो तो है, वो तो हर कपल्स में होते हैं, लेकिन फिर रूठना मनाने के साथ साथ प्यार भी बढ़ता है और स्ट्रांग बॉन्डिंग भी होती है। एक दूसरे को इंडिपेंडेंस देना, पॉजेसिव ना होना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। जितने भी सेजिटेरियन जो शादीशुदा हैं, ज़्यादातर की ज़िंदगी जो अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। लेकिन जो ऐसे पार्टनर लाए हैं जो कि जैसे हमने पहली कैटेगरी में बताएं, तो उनके लिए अज़ाब होगा, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि या तो घर छोड़ के चले जाना, या मैके जाके बैठ जाना, या घर 2-2 दिन तक नहीं आना, यानी दोनों तरफ से, यानी मेल फीमेल दोनों तरफ से इस तरह के हालात बनना। तो ये चीज़ें ज़्यादा देख रहे होंगे वो लोग, और माजी में भी उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया होगा। तो कहने का मकसद कि अब इसका क्या हाल है। और एक और चीज़, अगर जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनके सवाल अक्सर आते हैं कि जिन सेजिटेरियंस का ब्रेकअप हो चुका है, क्या उनका वो पुराना लव दोबारा आएगा। तो याद रखिए, राहु जो है वो मुकम्मल किसी रिश्ते को कभी भी नहीं तोड़ता, कहीं ना कहीं वो रिश्ता आगे जाके दोबारा जुड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी शादी भी हो गई है तो वो पुराना प्यार, वो पुराना क्रश आपका वापस आएगा। और अगर वापस आएगा तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाएगा, क्योंकि कहीं उसने भी धोखा खाया होगा। जब भी वो वापस आपके पास आया है, तो अब वो क्या आपके साथ निभा पाएगा, क्या आपको फिर से धोखा नहीं देगा। आजमाए हुए को कभी भी नहीं आजमाना चाहिए। सेजिटेरियंस को यही सलाह देंगे कि अपनी, अगर आप कोई नए रिलेशन में बंध गए हो, वो पुराना रिलेशन आपका टूट चुका है, नए रिलेशन में आ गए, और फिर ये पुराने रिलेशन से कोई आपका पार्टनर वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो ऐसे को बाय बाय करें, क्योंकि ये आपके नए रिलेशन को भी बर्बाद करेगा और ख़ुद आपसे रिलेशन बनाने के बाद, आपसे शादी करने के बाद आपकी लाइफ को भी बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा, कभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ का ख़त्म होना ये मुमकिन नहीं हो सकेगा आपके दरमियान। आपस में भरोसा नहीं करोगे, एक दूसरे को स्पेस नहीं दोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, और ये आगे जाके डाइवोर्स तक बात पहुंचेगी। कोशिश करें ऐसे पार्टनर को वेलकम ना करें जो। और साथ में एक और चीज़, सेजिटेरियंस की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तमाम के हम नहीं कह रहे, लेकिन कुछ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से ये दोनों तरफ से, हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से हो सकते हैं। और इस सूरत में आपकी लाइफ के अंदर बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कभी ना कभी ये बात सामने आएगी और आपकी मैरिड लाइफ को एक धचका लगेगा, और कहीं ना कहीं डाइवोर्स की सूरत हाल भी पैदा होगी। और सोच लें कि फिर क्या होना है। तो कहने का मकसद कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी भी तरीके से सूदमंद आपके लिए नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि वो सेजिटेरियंस जो डाइवोर्स फाइल कर चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 से पहले, उनको अगर वो कह रहे हैं कि उनको अपने पार्टनर से नहीं अब उनके साथ रहना, वो इस रिश्ते को मज़ीद नहीं निभा सकते, तो उनको कामयाबी मिलेगी। डाइवोर्स फाइल हुई है तो कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग चाह रहे हैं कि ये डाइवोर्स टल जाए, या ये शादीशुदा ज़िंदगी में जो डाइवोर्स का उन्होंने फैसला किया है वो गलत किया है और वो नहीं होना चाहिए, तो उनको कामयाबी मिलेगी। उस सूरत में भी डाइवोर्स ख़त्म हो जाएगी और फिर से आप लोग जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी में बंध जाओगे, एक दूसरे से पहले से ज़्यादा मोहब्बत करोगे और ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके दरमियान रहेगी। कारोबार बड़ा बूस्ट करेगा। याद रखिएगा, जितने भी सेजिटेरियंस हैं, कारोबार पहले के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ जाएगा और इतना पैसा कमाएगा कि ख़ासतौर पे जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से हैं, या वो जो कपड़े बनाते हैं मर्द और ख़वातीन हज़रात के, या यूँ कह लें कि बच्चों के कपड़े, गारमेंट्स के काम से जुड़े हुए हैं, गारमेंट्स की फैक्ट्री है या गारमेंट्स का कोई शॉप है, उसके अंदर भी वो फ्लरिश करेंगे। अगर मोबाइल की कोई शॉप है या किसी किस्म की भी शॉप है, कोई करियाने की दुकान है, या कोई इवन गन्ने की दुकान जो खोल के बैठे हुए हैं, जो छोटा सी जगह पे गन्ने की मशीन लगा के वहाँ गन्ने का रस भी बेच रहे हैं ना, वो भी अच्छे पैसे कमाते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा फ्लड आएगा पैसों का। याद रखिएगा, आइंदा 1.5 साल एक बड़ा सैलाब आना है। जिस भी मुल्क में आप हो, बहुत बड़ा सैलाब आना है, बहुत बड़ा फ्लड आना है पैसों का, और अच्छा पैसा आपको देता हुआ जाएगा। 2 नंबरी के काम जो करते हैं, याद रखिएगा, राहु जो है आप सबको पता है पहले नंबर पे उनको नवाजता है जो सट्टेबाजी या फिर रिश्वत सताने का काम करते हैं, या ज़खीरा अंदोज़ी, ड्रग ट्रैफिकिंग, या फिर यूँ कह लें कि चरस, गांजा, अफीम और आइस, ये सब काश्त करते हैं या इसका कारोबार करते हैं, या फिर जो है किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं किसी भी तरीके से,
इनको राहु बड़ा नवाजता है, लेकिन याद रखिएगा बाद में ज़मीन ऐसे खींचता है कि फिर दवाओं में, इलाज में, पुलिस के एफआईआर्स में, मुकदमों में, कोर्ट कचहरी में, जेल में, इसी के अंदर पूरी ज़िंदगी चली जाती है। तो कहने का मकसद टेंशन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत होती है, और जहाँ टेंशन और डिप्रेशन बहुत होता है वहाँ पे बीमारियाँ भी बहुत सारी होती हैं, और ऐसी हल्की फुल्की नहीं, महंगी वाली बीमारियाँ, अच्छी इम्पोर्टेड क्वालिटी की, जापान से स्मगल शुदा ऐसी बीमारियाँ होती हैं। और ऐसी बीमारियाँ पे जो लगती है ना, तो फिर अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह भी फिर सामने से जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि आप किस तरह की डीलिंग करते रहे हो पिछले सालों में। तो कहने का मतलब कि 2 नंबर के काम वालों को नवाजा खूब जाएगा, 10 के 1000 मिलेंगे, लेकिन कहने का मकसद यही है कि फिर वो पैसा ऐसा छीनेगा कि फिर वो दवाओं में और हॉस्पिटल के चक्करों में और पुलिस केसों में वगैरह में निकल जाएंगे। लेकिन जो 1 नंबर काम करते हैं, सजिटेरियस, ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी रोजी में अल्लाह बरकत देगा, राहु भी नवाजेगा ठीक ठाक तरीके से, अच्छा पैसा इनके पास आएगा, और ठहरने वाला ऐसा पैसा जो ये इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और सेविंग्स में भी डाल सकेंगे, तो प्रॉफिट इनको दोनों तरफ से होगा। बाकी जो जॉब करते हैं, जॉब के हवाले से बता दें कि जॉब के अंदर, करियर के अंदर एक बड़ा बूस्ट देखेंगे आइंदा 1.5 साल में, यानी मई 2025 तक करियर में बड़ा बूस्ट, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और उसके अलावा जो उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी या कोई भी डिले हुआ था, उनका कोई काम बन नहीं पा रहा था, वो काम बनते हुए देखेंगे कामयाबी के साथ। वर्कलोड बहुत रहेगा 1.5 साल आइंदा, यानी मई 2025 तक, लेकिन उससे आप निकलते हुए नजर आओगे, और बॉसेस आपसे बड़े खुश रहेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेंगे, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जा सकता है। और ये खवातीन के लिए, वो खवातीन जो जॉब करती हैं उनके लिए भी यही सेम चीज़ है कि ये तमाम चीज़ें उनके साथ भी होगी, और प्रमोशन का युग भी देखेंगे, अच्छी सैलरी पैकेजेस में इजाफा और अलाउंसेस में इजाफा देखेंगे, सहूलियात बहुत ज़्यादा होंगी माजी के निस्बत। बिल्कुल एक टोटल चेंज 1.5 साल होगा, जो माजी के 1.5 साल को मात कर देगा, माजी के 1.5 साल को तोड़ के रख देगा। वजह ये कि माजी में 1.5 साल आप तमाम मर्द और हजरात, जो ख़वातीन और हजरात जो सेजिटेरियस से ताल्लुक़ रखती हैं या रखते हैं, इन्होंने बड़ा बुरा वक्त देखा है अपने कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से। एक तलवार लटकती हुई कि कब जॉब चली जाएगी, या कब हालात ख़राब हो जाएंगे, कब नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, जॉब का बार बार छूटना, बार बार लगना, या हासिदीन का एक्टिव होना और आपके काम ख़राब करना, बॉसेस से चुगली लगाना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, जॉब में आपको खुश नहीं रहने देना, या कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनना। ऐसे सीनियर्स भी होंगे जो हासिदीन होंगे एक्चुअल में, और आपको परेशान कर रहे होंगे, और यही हासिदीन आपकी घरेलू ज़िंदगी के अंदर इन लॉज की शक्ल में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे। प्रॉब्लम्स इस तरह के आपके और आपकी वाइफ, यानी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस में दरारें डालना, उनके अंदर फूट डालना, छोटी छोटी बात को बड़ा इशू बना देना, ये चीज़ें कर रहे होंगे और काफ़ी कामयाब रहे होंगे इसके अंदर। माजी में आपकी लड़ाइयाँ करवाना, आपके झगड़े कराना, बात को बढ़ा चढ़ा देना, ये सब करते रहे होंगे, जिसका आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आपके जो कारोबार के अंदर जो राइवल्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका आपको चैन से नहीं रहने देना और आए दिन आपको परेशान करना, ये सब चीज़ें भी ख़त्म होते हुए आइंदा 1.5 साल में देखोगे। अपने ज़मीन जायदाद के मसाइल जो थे वो हल होते हुए देखोगे। कोर्ट कचहरी के मसाइल हैं, कोई एफआईआर कटी हुई, कोई पुलिस केस बना हुआ है, उससे बाहर निकलते हुए, या आपके हक में आपका जो मुकदमा आपके हक में होता हुआ नजर आएगा। अच्छे हालात देखोगे, काफ़ी बेहतर। और लोन वगैरह जो लेके बैठे हुए जो सेजिटेरियंस, उनके लोन या तो ख़त्म कर देंगे मुकम्मल तौर पे, या क्लियर करते हुए, या फिर उसको कम करते हुए ये लोग आइंदा 1.5 साल में मई जो है वो 2025 तक ये लोग देखेंगे, और बेहतरीन नताइज इनको मिलने हैं। लोन ख़त्म कर देंगे, दुश्मनों पे इनका कब्जा होगा, दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। और तबीयत जो क्रोनिक डिजीज़ इनको थी बड़ी बड़ी, जैसे कि लीवर का कोई प्रॉब्लम था, किडनी स्टोन, या किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन थी, या इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स थे, ख़ास तौर पे इनको जो ब्लड प्रेशर या शुगर के मसाइल थे, वो सारे सही होते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी बेहतर जो बड़ी बड़ी बीमारियां उससे निकलते हुए नज़र आएंगे। उसकी प्रॉपर मेडिकेशन हो सकेगी, सही दवाएं मिलेंगी, जिससे काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे उन बीमारियों को। एक अच्छी चीज़ सेजिटेरियंस करते हुए नज़र आएंगे। ज़्यादातर सेजिटेरियंस आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, एरोबिक्स, जिम या कोई एक्टिविटी करते हुए नज़र आएंगे। घर बैठे भी अपने आप को फिट रखेंगे, मतलब इतना चुस्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, माइंड इनका बड़ा फ्रेश रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मज़हब से रुजू करेंगे ज़्यादातर सेजिटेरियंस, यानी अल्लाह की याद में फजर में उठना, नमाज की पाबंदी करना, और प्लस मेडिटेशन करना। जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है उसके रेगुलर प्रेयर्स करना, और मेडिटेशन हर मज़हब में होता है, तो वो तो मस्ट है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गारे सहर में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कितने सालों तक इबादत की। और आप में से करो कि कमेंट्स में बताया कि नमाज के आने के बाद, क्योंकि पहले नमाज का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, जब नमाज अल्लाह की तरफ से फ़र्ज हो गई तो उसके बाद इबादत छोड़ दी। ऐसा अगर कोई बोलता है तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा मानना ऐसा नहीं था। उसके बाद भी वो गारे सौर जाते थे, इबादत करते थे और आखिरी सांस तक, जब तक वो जिंदा रहे, इबादत करते रहे। क्योंकि इबादत ऐसा जरिया है जो आपको खुश रहने के काबिल बनाता है, आपके मुश्किलात को आसान बनाता है, आपकी तकदीर को आपकी तरफ पलट देता है। चाहे जिस भी बुर्ज से हम कहते हैं ना कि ये बुर्ज बड़ा बुरा है, इस बुर्ज के साथ हमेशा बुरा होता है, इस बुर्ज के सारे मसले ही मसले, ऐसे बुरूज भी अगर इबादत की तरफ आ जाए, मेडिटेशन करें, तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। याद रखिएगा। तो ये ज़रूर है और काफ़ी फ़र्क आप देखोगे, करके देखिएगा, काफ़ी मसाइल आपके हल होंगे। जो फार्मर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि फार्मर्स भी अच्छा पैसा कमाएंगे। काफ़ी ऐसी सहूलियात उनको आइंदा 1.5 साल में मिलनी जो माजी के 1.5 साल में नहीं थी। उनसे सहूलियत छीनी गई है माजी में 1.5 साल, आप कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन अब आने वाले 1.5 साल में सेजिटेरियंस जो कि फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसान है, अच्छा पैसा भी कमाएंगे। अपने जो फसल वो टमाटर, आलू या जो भी वो उगाते हैं उसका भरपूर मुनाफा हासिल करेंगे। बीच में जो थर्ड पार्टी जो सप्लायर्स थे, जो अच्छा पैसा इनका ले जाते थे, जैसे हमने एग्जाम्पल दी कि 20 रुपए किलो टमाटर आप देते, वो मार्केट में 200 रुपए किलो बेचते थे, अब वो बड़ा मुनाफा भी आपको मिलेगा। आप डायरेक्ट इस तरह काबिल हो सकोगे कि अपना ही माल डायरेक्ट मार्केट में बेच सकोगे, तो अच्छा खासा मुनाफा भी कमाओगे और अपने हालात को बेहतर करते हुए तमाम फार्मर्स नजर आओगे। खवातीन का भी अच्छा है, जो घर बैठे काम करेंगे, ऑनलाइन का काम सीखेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन डेटा एंट्री। देखिए, डेटा एंट्री इतना मुश्किल काम नहीं है, बस देख के आपको टाइप करना होता है या कॉपी पेस्ट करना होता है और उसके आपके लाखों रुपए आपको मिल जाते हैं घर बैठे। क्या बुरा है घर बैठे, अगर आप कहीं जॉब ना करना पड़े, बाहर ना निकलना पड़े, घर बैठे ही आप कमा रहे हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, अपने हस्बैंड का साथ दे रहे हो, उसका सपोर्ट बन रहे हो, तो और क्या चाहिए। हस्बैंड भी आपसे खुश रहेंगे। तो कहने का मकसद, खवातीन भी अच्छा करती हुई नजर आएंगी आइंदा 1.5 साल में, घर बैठे कमाएंगी। और प्लस ये कि जो खवातीन कोई हुनर जानती है, पकाने का हुनर, जैसे कि लेट सपोज पिज़्ज़ा बनाने का उनको आता है, या कोई पिज़्ज़ा फ्राइज़ या इस किस्म के कोई बारबेक्यू आइटम है, ये घर घर पहुंचाना फूड पांडा के ज़रिए या डिलीवर करवाना और उसमें भी भरपूर मुनाफा हासिल करना, ये भी करते हुए। इवन कोई बुटीक है, घर के अंदर कोई बुटीक खोला है, आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करवाते हो, तो मीन्स के ऑनलाइन बुटीक है या ऑनलाइन पार्लर का भी अब चल पड़ा है कि आपको फ़ोन कॉल पे आता है कि भाई हमारे घर पहुंचो, एक पार्टी मेकअप करवाना है या ब्राइडल मेकअप करवाना है या मेहंदी का करवाना है। तो जो मेहंदी का काम करती हैं खवातीन या जो इस किस्म का काम सीख के रखे हुए, बेहतरीन मुनाफा आइंदा सालों में यानी 1.5 साल में बेहतरीन पैसा कमाते हुए ये लोग नज़र आएंगे, अच्छा सपोर्ट अपने घर को देते हुए नजर आएंगे। और बाकी तमाम के लिए बेहतरीन ही है। सेजिटेरियंस के लिए जिन जिन मामलात में जहाँ जहाँ खराबी थी वो हम आपको बता चुके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, याद रखिएगा, कोई पुराना क्रश, कोई पुराना प्यार जो जिससे आपका पैकअप हुआ था, वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी उजाड़ने के लिए ज़रूर आएगा। ऐसे से आपको बच के रहना है। अगर आ जाए तो आपने उसको लिफ्ट नहीं करानी। याद रखिएगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करके जाएगा जो भी आएगा, क्योंकि उसने माजी में आपको धोखा दिया तो अब भी धोखा ही देने वाला है और उससे आपका साथ बनने वाला नहीं है। इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आपने ख़त्म कर दिया और उससे शादी कर ली। याद रखिएगा, कभी भी सुखी नहीं रह सकोगे, खुश नहीं रह सकोगे। कोशिश कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा उसको, तो ही जाके आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन रहने वाली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक यही टॉपिक पे अगर वीडियो देखना चाहते हो तो थंबनेल एक आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे एक लिंक आ रहा होगा जिसके ऊपर सेम थंबनेल बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियोस देख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।